नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि हमें अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो एडमिशन टेस्ट है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ज़रूरी है उसके बारे में। दोस्तों इससे पहले हमने BHU के पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में 2 वीडियो बनाए थे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पर भी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। तो आइए देखते हैं अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। इसमें मैंने शॉर्ट में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, जिसमें मोस्टली हम लोग फर्स्ट ग्लांस में देखेंगे डेट्स, फी डिटेल एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो अवेलेबल कोर्सेस है, यानी कि सब्जेक्ट्स है, वो देखेंगे हम लोग इन शॉर्ट में। तब देखते हैं दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुई है वो है 14 अगस्त 2021 को, और ये ऑन लास्ट डेट रहेगी 6 सितंबर 2021 तक, रात 11:50 तक। और फीस भरने की आखिरी तारीख है 7 सितंबर 2021 रात के 11:50 तक। दोस्तों हम लोग फीस पे कर सकते हैं। मोड ऑफ जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो रहेगा नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या फिर UPI और वैलेट के ज़रिए। दोस्तों फीस है अंडर ग्रेजुएशन के लिए जनरल अनरिजर्व जो कैटेगरी होती है उनके लिए, OBC, NCL और EWS के लिए 600 रुपये। इनमें कोर्सेज जो मैंने बताए हैं एक्सेप्ट शास्त्रीय ऑनर्स जो संस्कृत से रिलेटेड है 600 रुपया, और शास्त्रीय ऑनर्स के लिए फ़ीस है 400 रुपया। और एंट्रेंस की एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है ऑल कोर्सेज के लिए AC ST PWD और ट्रांसजेंडर के लिए है 300 रुपया, और शास्त्रीय ऑनर्स के लिए जो SC ST PWD के लिए जो फीस है वो है 200 रुपया, प्लस जो भी सर्विस चार्जेस रहेंगे, ट्रांजैक्शन चार्जेस, वो बैंक के थ्रू रहेंगे। अब ये नाम याद रखिएगा अगर आप फीस भर रहे हो तो BHU अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट 2021। दोस्तों अब है करेक्शन और एडिटिंग की आखिरी तारीख, जो समय हमें दिया है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए था वैसे भी अंडर ग्रेजुएशन एंट्रेंस के लिए भी है, वो है 8 सितंबर 2021 से लेकर 12 सितंबर 2021 तक। इस समय में, इन 4 दिनों में हम लोग अगर हमारे फॉर्म में कोई करेक्शंस होते हैं या फिर कोई एडिटिंग होती है तो इन 4 दिनों में हमें कर सकते हैं या फिर करना ज़रूरी है। दोस्तों एडमिट कार्ड की डेट तो अभी तक आई नहीं, इसलिए हमें NTA की वेबसाइट, इसके साथ साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और इसके साथ साथ BHU की वेबसाइट भी हमें रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। मोड ऑफ एग्जामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी या फिर हाइब्रिड होगी। इसके साथ साथ हमें पेन एंड पेपर रखना साथ में ज़रूरी है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और यानी कि MCQ, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इसी ब्राउज़र में चैप्टर नंबर 4 में दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं शॉर्ट में इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, लेकिन ब्राउज़र में जो है इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जो है इन डिटेल एवरी स्टेप एक्सप्लेन की गई है, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन अभी तक आई नहीं है, जैसे हमारे एडमिट कार्ड आएंगे उसी के साथ साथ हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन, टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन सेंटर के डिटेल्स हमें वहाँ पर मिलेंगे, और रिजल्ट जो भी है वो NTA के वेबसाइट पे डिस्प्ले किए जाएंगे। वेबसाइट्स, दोनों वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। उसमें महत्वपूर्ण है BHU की bhuet.nta.nic.in और NTA की www.nta.ac.in। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कोर्सेज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी कि इन हाउस में जो चलने वाले हैं वो कोर्सेज हम लोग देखेंगे। जनरल कोर्सेज में है BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स है, इसके सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहीं पे दिया है, आप चेक कर लीजिएगा। और BSc ऑनर्स बायो ग्रुप है, वो चलेगा फैकल्टी ऑफ साइंस, मेल फीमेल कॉमन है, और ये महिला विद्यालय के लिए जो है फीमेल का है। और इसके बाद कोर्स नेम हम लोग अगर देखते हैं तो फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस में आते हैं जनरल कोर्स में BA ऑनर्स विद सोशल साइंसेस,
ये मेन कैंपस में भी है और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी है, आप चेक कर सकते हो। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जनरल कोर्सेस हम लोग अगर देखते हैं तो बीए ऑनर्स रहेगा आर्ट्स, वो मेन कैंपस में भी है और महिला और एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी है। प्रोफेशनल कोर्स में बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी कि बीपी एड वो कंडक्ट किया जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ में, तो प्रोफेशनल कोर्सेस में इंक्लूड होता है एलएलबी, बैचलर ऑफ लॉज ऑनर्स है, मेन कैंपस में रहेगा, और बीए एलएलबी ऑनर्स रहेगा मेन कैंपस में। दोस्तों जब प्रोफेशनल जो कोर्सेस है उसमें बीए एलएलबी जो ऑनर्स है उसके लिए फीस लगेगी हमें 60,000 पर एनम, तो आप वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी भी जो है, कई कोर्सेज की एलिजिबिलिटी अलग अलग है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रीम सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को हम लोग एडमिशन लेना चाहते हैं और जिस सब्जेक्ट में हम एंट्रेंस देना चाहते हैं। तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप ब्राउशर जाके पढ़िए। ब्राउशर ऑलमोस्ट 99 पेजेस का, 91 पेजेस का ब्राउशर है, तो आपको वहाँ पर एवरी पॉसिबल इंफॉर्मेशन वहाँ पर इंक्लूड की गई है, तो आप वीडियो देखने के बाद वो देखना ना भूलें। इसके बाद हम लोग देखेंगे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो जनरल कोर्सेस आते हैं, तो बीकॉम ऑनर्स है, ये मेन कैंपस और इसके साथ साथ एफिलिएटेड कॉलेज में भी रहेगा। बीकॉम ऑनर्स के लिए हमें 25,000 फीस लगे प्रति साल के लिए, और रेगुलर फीस जो है यूनिवर्सिटी की वो भी ऐड ऑन होगी। इसके बाद स्पेशल कोर्सेस हम लोग अगर देखते हैं तो बीकॉम इन फाइनेंशियल मार्केट्स मैनेजमेंट, ये हमारे मेन कैंपस, इसके साथ साथ राजीव गांधी कैंपस मिर्ज़ापुर, वहाँ पर भी ये कोर्स कंडक्ट किया जाएगा। इसकी एनुअल फीस है 25,000 प्लस रेगुलर चार्जेस जो है वो लगेंगे। अब वोकेशनल कोर्सेस अगर देखते हैं हम लोग मेन कैंपस में होने वाले, तो बैचलर ऑफ वैकेशन इन कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट, इसके साथ साथ बैचलर ऑफ वोकेशन in tourism and hospitality management, बैचलर ऑफ वोकेशन इन बैंकिंग इंश्योरेंस एंड रिटेलिंग, इसके साथ साथ बैचलर ऑफ वोकेशन इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इसके बाद है बैचलर ऑफ वोकेशन इन एग्री बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड बैचलर ऑफ वोकेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। दोस्तों ये वोकेशनल कोर्सेस है, तो आप वो चेक कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे द इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज जो है बीएससी ऑनर्स जो एग्रीकल्चरल है, बीएससी ऑनर्स एट एग्रीकल्चरल एट द राजीव गांधी कैंपस। इसके बाद बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर इन वेटरनरी साइंसेस, ये राजीव गांधी कैंपस और मिर्ज़ापुर दोनों जगह होगा। फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर हम लोग देखते हैं खास करके, तो संगीत से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप चेक कर सकते हो। बीपीए है वो है इंस्ट्रूमेंटेशन सतार में। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो बीपीए इन फ्लूट में है, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। इसके साथ साथ बीपीए इन वायलिन है, तबला है, कथक, भरतनाट्यम एंड नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। दोस्तों ये महत्वपूर्ण हम लोग देखेंगे। अगर प्रोफेशनल कोर्सेस में जाते हो तो होटल मैनेजमेंट या वोकेशनल के बाद प्रोफेशनल कोर्सेस, जिन कोर्सेस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि ये इमर्जिंग फील्ड्स है। इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में हम लोग देखेंगे तो बीएड इन लैंग्वेजेस है, बीएड इन साइंस, बीएड इन मैथमेटिक्स एंड बीएड इन सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। तो दोस्तों ये रही है शॉर्ट में इंफॉर्मेशन। मैं फिर से दोहराऊंगा, आपको इससे रिलेटेड अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर ब्राउज़र पूरा पढ़िएगा। और इससे रिलेटेड और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही नए नए एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, जॉब्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।